कुनोली नांग हिजोतन टोंको कुनोली नगमेता कजियोतन। एक दूसरे से प्रश्न करने के लिए आने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी हम लोग जानेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, उसको मुंडारी में बोलते हैं मुंडी नगमेता। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक नई वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी गाइस अच्छी ही हूँ। और गाइस आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नवाचक सर्वनाम को जानेंगे। मुंडारी में प्रश्नवाचक सर्वनाम को क्या बोलते हैं। पिछले वीडियो में हम सभी होड़ो नगमेता और चुंडुल नगमेता यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक सर्वनाम को अच्छे से जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को जानने का कोशिश करेंगे कि मुंडारी में क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देर न करते हुए हम लोग आज का वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम को मुंडारी में बोलते हैं कुनुली नगमेता। प्रश्नवाचक सर्वनाम को मुंडारी में बोलते हैं कुनुली नगमेता। क्या बोलते हैं? कुनुली नगमेता। प्रश्नवाचक सर्वनाम उसको मुंडारी में बोलते हैं कुनुली नगमेता। तो कुनुली नगमेता का हम लोग परिभाषा मुंडारी में जान लेते हैं। कुनुली नांग हिजोतन टोंको कुनुली नगमेता कजियोतना। कुनुली नांग हिजोतन टोंको कुनुली नगमेता कजियोतना। इसका हिंदी में होगा एक दूसरे से प्रश्न करने के लिए आने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक दूसरे से प्रश्न करने के लिए आने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुनुली भी बोल सकते हैं, कुली भी। इसका हिंदी अर्थ होता है पूछना, ठीक है, पूछना होता है। तो कुनुली नगमेता प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुनुली नांग हिजोतन टोंको कुनुली नगमेता कजियोतना। एक दूसरे से प्रश्न करने के लिए आने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के फिर से दो प्रकार हैं या दो भेद हैं। कुनुली नांग हिजोतन टोंको ओड़ो बारतारे हटिया खाना। जियन कुनुली नगमेता प्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। और दूसरा है का जियन कुनुली नगमेता अप्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के भी दो भेद हैं, प्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम और अप्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अभी हम लोग जानेंगे प्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जियन कुनुली नगमेता उसका हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। जियन को कुली नंग हिजोतन टोंको जियन कुनुली नगमेता कजियोतना। जियन को कुली नंग हिजोतन टोंको जियन कुनुली नगमेता कजियोतना। चिल्का ओकोनी ओकोए, इसका हिंदी अर्थ होगा कौन सा या तो फिर कौन। चने चिकनी, चने या तो फिर चिकनी, उसका हिंदी हो जाएगा क्या। और चिलकनी इसका हो जाएगा किस तरह का। और चिमिन और चिमिनंग, चिमिन या तो फिर चिमिनंग, उसका हिंदी हो जाएगा कितना। तो यहाँ पर हम लोग जियन कुनुली नगमेता का समझ लेते हैं। जियन को कुली नंग हिजोतन टोंको जियन कुनुली नगमेता कजियोतना। जीवों को पूछने के लिए निमित्त आने वाले शब्द को प्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जीवों को पूछने के लिए निमित्त आने वाले शब्द को प्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम ये पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि प्राणियों या जीवों को पूछने के लिए हम लोग जो भी शब्द का यूज करेंगे उसी को प्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जीवों को पूछने के लिए जो भी हम लोग शब्द यूज करेंगे, पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए जो भी हम लोग शब्द यूज करेंगे उसी को प्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग देखिए चिल्का ओकोन ई या ओकोय, ओकोन ई या ओकोय, उसका हिंदी होगा कौन सा या तो फिर कौन हो जाएगा। हम लोग फिर देखें चनी चिकनी, चनी या तो फिर चिकनी, यहाँ कोमा है, ध्यान से देखिएगा। चनी या तो फिर चिकनी, उसका हिंदी हो जाएगा क्या। चिलकनी उसका हो जाएगा किस तरह का। चिमिन या तो फिर चिमिनंग, उसका हिंदी हो जाएगा कितना। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ है ओकोन ए किन मारंगा, ओकोन ए किन मारंगा, दोनों में कौन बड़ा है, दोनों में कौन बड़ा है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोनों में कौन बड़ा है। तो दोनों में कौन बड़ा है, ये सवाल सुनकर ही आप सबके मन में ख्याल आ रहा होगा दोनों में कौन बड़ा है। तो या तो फिर भाई बहन होंगे या तो फिर भाई भाई होंगे। इसका मतलब ये है कि कोई जीव ही होगा या कोई प्राणी ही होगा। ओकोने इसका मतलब होता है कौन,
ये जो है ओकोने हो जाएगा आपका जीएन कुंडली नग्मेता, और ये कौन हो जाएगा आपका प्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, दूसरा हम लोग देखेंगे ओकोय नेते हिजुताना। ओकोय नेते हिजुताना, ओकोय नेते हिजुताना उसका हिंदी है कौन इधर आ रहा है। कौन इधर आ रहा है, इस सेंटेंस से भी पता चलता है कि कौन इधर आ रहा है तो कोई जीव ही होगा। कौन जो है आपका प्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और ओकोय जो है हो जाएगा जीएन कुंडली नग्मेता। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे का जीएन कुंडली नग्मेता। का जीएन कुंडली नग्मेता आप प्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर मैं परिभाषा नहीं लिखी हूँ क्योंकि हम लोग इसी में से देखेंगे आप प्राणी वाचक को पूछने के लिए आने वाले शब्द को आप प्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप प्राणी वाचक को पूछने के लिए का अर्थ है कि जिसमें प्राण ना हो। आप प्राणी जैसे कि टेबल, कुर्सी, पहाड़, पेड़, पौधा, इस सब को पूछने के लिए जो भी हम लोग शब्द यूज करेंगे उसी को जो है आप प्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। आप प्राणियों को पूछने के लिए जो भी हम लोग शब्द यूज करेंगे पूछने के लिए, प्रश्न बनाने की, तो उसी को जो है आप प्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। का जीएन कुंडली नग्मेता का परिभाषा यहीं पर बनाएंगे। जीएन को कुलीनम, तो यहाँ जीएन को कुलीनम लिखा हुआ है, वहां पर हो जाएगा का जीएन को, का जीएन को, का जीएन को कुलीनम हिजु तंटुम को, का जीएन से का जोड़ना है, बाकी सेम ही परिभाषा होगा। का जीएन को कुलीनम हिजु तंटुम को का जीएन कुंडली नग्मेता कजियोता। का जीएन को कुलीनम हिजु तंटुम को का जीएन कुंडली नग्मेता कजियोता ना। यहाँ तक परिभाषा है आपका, ये परिभाषा आपका सेकंड नंबर का है, ठीक है। का जीएन कुंडली नग्मेता सिर्फ हम लोग का जोड़ दी, इसमें हम लोग आगे में का जोड़ देंगे तो यहाँ प्राणी लिखा हुआ है तो यहाँ हम लोग आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा अप्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। बस वही आप प्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण देख लेते हैं। चिल्का, ओकोआ कौन सा, चीना या चिकना किस तरह का, चिमिन चिमिना कितना, ओकोआ कौन सा, ओकोआ का हिंदी अर्थ होता है कौन सा, चीना या चिकना, चीना या तो फिर चिकना, इसका जो है किस तरह का होगा हिंदी अर्थ, चिमिन या तो फिर चिमिना, उसका हो जाएगा कितना। देखेंगे पहला एग्जाम्पल, ओकोआ मारंग दारुताना, ओकोआ मारंग दारुताना कौन सा बड़ा पेड़ है, कौन सा बड़ा पेड़ है। तो यहाँ पर जो कौन सा है, कौन सा, यही जो है अप्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और ओकोआ जो है उसी को का जीएन कुंडली नग्मेता कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, चनाए नाम तना, चनाए नाम तना, वह क्या मांग रहा है, वह क्या मांग रहा है। यहाँ पर चनाए जो है ये का जीएन कुंडली नग्मेता है, यहाँ पर जो क्या है वो आपका हो जाएगा अप्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओकोआ मरंग दारुताना कौन सा बड़ा पेड़ है, कौन सा बड़ा पेड़ है, तो यहाँ पर पेड़ जो है पेड़ अप्राणी है, तो ये जो है आपका हो जाएगा अप्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह क्या मांग रहा है, चना नाम तना, वह क्या मांग रहा है, तो ये वह तो हम लोग किसी व्यक्ति के लिए ही यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वह क्या मांग रहा है, तो क्या वह क्या मांग रहा है, तो ये वह से हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, वह क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है। अगर मांगेगा तो कुछ सामान ही मांगेगा, तो सामान में भी जान तो नहीं होता है, इसीलिए वो जो है अप्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। वह क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है, इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे हम लोग निश्चयवाचक पढ़ेंगे, आप सभी कंटिन्यू रहिएगा। इस वीडियो में निश्चयवाचक सर्वनाम को भी कंप्लीट करेंगे हम लोग, फिर बच जाएगा हम लोग का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। गाइस हम लोग कंटिन्यू करते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम को जानने का कोशिश करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम को जानते हैं। तीसरा नंबर में हम लोग देखे थे प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसको क्या बोलते हैं मुंडारे में, कुंडली नग्मेता। ओके, तो अभी हम लोग जानेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, उसको मुंडारी में बोलते हैं मुंडी नग्मेता। अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मुंडी नग्मेता का क्या परिभाषा है यहाँ मुंडारी में देखते हैं। अभी मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखी हूँ क्योंकि ये एक ही है, इसका कोई प्रकार नहीं है, सिर्फ यही है,
इसीलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिखी हूँ। तो आई होप सो आप सभी को दिख रहा होगा। और पिछले वीडियो जो प्रश्नवाचक वाला पढ़े उसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा था होगा, क्योंकि छोटा छोटा मैं लिखी थी, एक ही बोर्ड में मैं समाना चाहती थी, इसीलिए। परिभाषा यहाँ देखते हैं। जेता सुपट जीव चा जिनिस उदुमनांग हिजुतन टोंको मुंडी नागमेता कजियोताना। जेता सुपट जीव चा जिनिस उदुमनांग हिजुतन टोंग मुंडी नग्नेता कजियोताना। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। चिल्का, नामिन, नामिनंग, निमिन, निमिनंग। इसका हिंदी अर्थ होगा इतना। इतना को मुंडारी में कई तरह से बोल सकते हैं, 4 तरह से बोल सकते हैं। उसी तरह उतना को भी 4 तरह से बोल सकते हैं। नामिन, नामिनंग, निमिन, निमिनंग, अमीन, अमीनंग, इमिन, इमिनंग, हमिन, हमिनंग, हिमिन, हिमिनंग। सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा उच्चारण इधर उधर हो रहा है, क्योंकि हर क्षेत्र में थोड़ा बहुत अलग अलग बोलते हैं। जैसे कि किसी क्षेत्र में इसी को, किसी क्षेत्र में जैसे नमिनांग बोलते हैं, किसी क्षेत्र में निम्नांग बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ इतना ही निकलेगा। उसी तरह अमीन, अमीनंग, इमिन, इमिनंग, इसका भी अर्थ उतना ही निकलेगा, अर्थ होगा उतना, ठीक है। और हमिन, हमिनंग, हिमिन, हिमिनंग, इसका भी अर्थ उतना ही निकलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम का। नमिन मरंग बुरु, नमिन मरंग बुरु। बुरु मतलब पहाड़ होता है, मरंग यानी कि बड़ा, इतना यानी कि नमिन, इतना यानी कि नमिन। यहाँ देख सकते हैं इतना यानी कि नमिन। नमिन मरंग बुरु, इस जगह पे ये नमिनंग भी यूज कर सकते हैं। नमिनंग मरंग बुरु ये भी बोल सकते हैं। निमिन मरंग बुरु ये भी बोल सकते हैं। निमिनंग मरंग बुरु ये भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ हो सेम ही निकलेगा। इतना बड़ा पहाड़, सेम ही निकलेगा, इतना बड़ा पहाड़। उसी तरह से इमिनंग हुडिंग टका, इमिनंग हुडिंग टका, उतना कम रुपया। तो यहाँ इमिनंग लिखा हुआ है, इमिनंग कहाँ पर है देखिए, उतना इमिनंग। तो यहाँ पर ये अमीन भी यूज कर सकते हैं। अमीन हुडिंग टका, अमनंग हुडिंग टका, इमिन हुडिंग टका, वो सब तो चलिए मैं आप सभी को अर्थ बता दी। तो यहाँ पर हम लोग को कैसे पता चल रहा है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, किस तरह से पता चल रहा है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो चलिए जानने का कोशिश करेंगे हम। नमिन मरंग बुरु, इतना बड़ा पहाड़। तो इतना बड़ा पहाड़, यहाँ एक निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है, ठीक है, एक निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है। इमिन हुडिंग टका, उतना कम रुपया, इसमें भी निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है। उतना कम रुपया, तो पता चल रहा है कितना, उतना कम रुपया। इतना बड़ा पहाड़ जो है ये एक निश्चित वस्तु का बोध कर रहा है कि पहाड़ कितना बड़ा है, इतना बड़ा सा पहाड़ है। इस तरह से बड़ा पहाड़ को इंगित कर रहा है, इसको बड़ा पहाड़ को। और जो है बड़ा पहाड़ एक निश्चित वस्तु को जो है बोध करा रहा है, एक निश्चित वस्तु को। उतना कम रुपया, उतना कम रुपया, तो ये कम रुपया भी जो है, कम रुपया, पैसा कितना है, कम है, कम रुपया। यहाँ भी एक निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है कि उतना कम रुपया। इसी तरह से बड़ा पहाड़ भी एक निश्चित वस्तु को दर्शा रहा है। और हम लोग यहाँ यही चीज देखिए कि जेता सुपट जीव, जेता सुपट जीव चा जिनिस उदुमनांग हिजुतन टोंको मुंडी नागमेता कजियोतान। जेता जीव, जीव का अर्थ होता है प्राणी, जिनिस का अर्थ होता है वस्तु, उदुम मतलब बताना होता है, बताना, और टुंग यानी कि शब्द होता है, नग्मेता यानी कि सर्वनाम होता है। मैं आप सभी को बता दी हूँ। तो यहाँ ये सर्वनाम है, ओके। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बड़ा पहाड़ को यहाँ दर्शाया जा रहा है, कितना बड़ा वो भी बता रहा है, इतना बड़ा या उतना कम पैसा। इतना बड़ा शेर, इतना बड़ा शेर अगर बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ भी इतना बड़ा शेर, कितना बड़ा, यहाँ दर्शा रहा है कि इतना बड़ा शेर। सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि इतना बड़ा शेर। यहाँ एक निश्चित जीव का बोध हो रहा है, निश्चित प्राणी का बोध हो रहा है। इसका अगर मुंडारी हो जाएगा तो नमिन मरंग कुल्ला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नमिन मरंग कुल्ला हो जाएगा, नमिन मरंग कुल्ला हो जाएगा। तो यही उम्मीद करूंगी कि आप सभी को निश्चयवाचक सर्वनाम भी समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आप सभी को समझ में नहीं आएगा तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगी आप सभी को समझाने। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम को जाने। आज निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। कामुंडी नगमेता, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कामुंडी नगमेता और उसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी सर्वनाम को कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ में। आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय एवरीवन।